नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको चुटक विनायक की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सास बहू रहा करती थी। बहू जो थी वो कार्तिक नहाती थी। जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो बहू अपनी सास से बोली, माँ जी, कार्तिक पूरा हो गया है तो क्यों ना मैं किसी ब्राह्मण को खाने पर न्योता दे आऊँ। सास बोली, बहू, हम तो बहुत गरीब हैं, तो ऐसा कर किसी छोटे से बच्चे को न्योता दे आ ताकि वो कम खाना खाए। अब बहू कोई छोटा बच्चा ढूंढने निकल पड़ी। उधर आसमान मार्ग से विनायक जी जा रहे थे। जब उन्होंने बहू की परेशानी देखी तो वो छोटे से बच्चे का रूप बनाकर बहू के सामने से निकल पड़े। बहू ने जैसे ही एक छोटा बच्चा देखा तो उसे रोककर पूछा कि अगर कोई तुझे अपने घर खाने का न्योता दे तो क्या तू खाना खाने आएगा। विनायक जी ने बोला, हाँ, आ जाऊंगा। बहू ने बोला, ठीक है, फिर कल सुबह मेरे घर पर आ जाना। अब बहू ने खाना बनाया और जैसे ही विनायक जी उसके घर आए तो उनको आसन पर बिठाया और खाने की थाली परोसी। उसने खाने में 3 पूरी रख दी और 3 कड़छी सब्जी की कटोरी में डाल करके प्लेट में रख कर दे दिया। विनायक जी ने सारा खाना खा लिया। अब बहू ने उनसे पूछा, और खाएगा? विनायक जी बोले, तो बहू ने थोड़ा सा खाना और डाल दिया और फिर से पूछा, और खाएगा? विनायक जी बोले, अब बहू के पास जितना खाना बचा था उसने वो भी उनकी थाली में परोस दिया। विनायक जी ने वो भी खा लिया और जब बहू ने पूछा कि और खाएगा, विनायक जी बोले, तो अब तो बहू के पास कच्चा राशन ही बचा था, तो उसके घर में जितनी दाल, चावल, आटा था वो एक एक करके वो भी सब ले आई और उस विनायक जी के आगे रख दिया। उसके बाद विनायक जी से पूछा, और खाएगा? विनायक जी बोले, तो बहू बोली, अब तो मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसा कर, ये घर की दीवारें हैं, इन्हें ही खा जा। विनायक जी ने देखते ही देखते उसके घर की दीवारों में भी खाना शुरू कर दिया। अब तो बहू बहुत परेशान हुई। उसने सोचा, ये छोटे से बच्चे को लेकर आई हूँ तो ऐसा हाल हुआ है, अगर बड़ा आता तो क्या होता। तंग आकर बहू ने आखिरी में बोला कि अब तो मैं ही बची हूँ तो मुझे ही खा ले। विनायक जी ने जब उसके शरीर में काटना स्टार्ट करा तो बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप कौन हैं, सच सच बताइए। तब विनायक जी अपने असली रूप में आए और बोले, मैं चुटक विनायक हूँ। तूने एक तो सबसे पहले मन में लालच किया कि छोटे बच्चे को खाना खिलाना है। जब किसी को खाना खिलाओ तो पूरी श्रद्धा, भक्ति और दिल से खिलाना चाहिए। दूसरी बात, तूने खाने में 3 पूरी परोसी, 3 ही कड़छी सब्जी की दी। तो जब भी आप किसी को खाना खिलाएं, कभी भी 3 रोटी, 3 कटोरी, 3 कड़छी खाना मत दीजिए। ये खाने का नियम है, इससे खाने वाले का पेट नहीं भरता, नियत नहीं भरती। तो बहू बोली कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। चुटक विनायक ने बहू को आशीर्वाद दिया। उसका घर फिर से महल जैसा हो गया, अन्न धन से भर गया। जैसी कृपा विनायक जी ने उस पर की वैसे सब पर करे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।